टाटा ग्रुप करीब 2 दशक के बाद अपनी किसी कंपनी का आईपीओ लाने जा रही है। कंपनी का नाम आपको पता ही होगा, टाटा टेक्नोलॉजीज। इस आईपीओ का इन्वेस्टर्स लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इसमें बढ़िया रिटर्न मिलने की उम्मीद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। टाटा टेक टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है। कंपनी अपने पब्लिक इशू के जरिए 9.5 करोड़ लगभग 10 करोड़ शेयर बेचना चाहती है। इस कंपनी के आईपीओ को लेकर काफी कुछ कहा जा चुका है। टाटा टेक्नोलॉजी कोई आम टेक कंपनी नहीं है, बल्कि ये इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटल सॉल्यूशन मुहैया कराने वाली एक ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है। लेकिन आज हम आपको एक दूसरी ही बात बताने जा रहे हैं। बात ये है कि टाटा ग्रुप की ही एक मशहूर कंपनी और है, नाम है टाटा एलेक्सी। मिड सेक्टर की ये कंपनी भी ट्रांसपोर्ट और ऑटोमोटिव सेक्टर को सर्विस देती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर टाटा टेक्नोलॉजी और टाटा एलेक्सी में फर्क क्या है। आज इस वीडियो में हम दोनों कंपनियों की तुलना करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो टाटा टेक मोटे तौर पर इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग OEMs और उनके सप्लायरों को सर्विस देती है। कंपनी इसके अलावा एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज के लिए भी काम करती है। इनमें प्रोडक्ट डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग जैसे काम शामिल है। दूसरी तरफ टाटा एलेक्सी भी इंजीनियरिंग सर्विसेज मुहैया कराती है, लेकिन इसका फोकस जो है वो सिर्फ डिजाइन और इनोवेशन पर रहता है। इसका फोकस डिजिटल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यूजर एक्सपीरियंस, डिजाइन और डेटा एनालिटिक्स जैसे कामों पर है। टाटा एलेक्सी के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा भारत के क्लाइंट से आता है। 2022 में कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 32% हिस्सा भारतीय क्लाइंट से आया था। दूसरी ओर यूके से कंपनी को 20%, यूएस से 22% और यूरोप से 4% कमाई मिलती है। दोनों ही कंपनियों में 10,000 के करीब एम्प्लॉइज काम करते हैं। हालांकि टाटा टेक्नोलॉजी का 2022 में एट्रिशन रेट 25% रहा, जबकि इसी मुकाबले में टाटा एलेक्सी का 2022 में एट्रिशन रेट करीब 20% और 2023 में करीब 17% रहा है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो भले ही दोनों कंपनियों के क्लाइंट्स एक जैसे हैं, लेकिन टाटा एलेक्सी इस मामले में मजबूत पायदान पर खड़ी नजर आती है। कंपनी का बड़ा कस्टमर बेस और कई तरह की सर्विसेज से उसे मदद मिलती है। हालांकि रेवेन्यू के मामले में चीजें जुदा हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज का टोटल रेवेन्यू 45 अरब रुपए है, जो कि टाटा एलेक्सी के 31 अरब रुपए है। हालांकि रेवेन्यू ग्रोथ को देखें तो टाटा टेक पिछड़ती दिखती है। 2019-23 के 5 साल के दौरान टाटा टेक की रेवेन्यू ग्रोथ 10.4% CAGR से हुई है, जबकि इसी अवधि में टाटा एलेक्सी की ग्रोथ 17.8% रही है। टाटा एलेक्सी एक और मामले में टाटा टेक से आगे है। 2019 से 2023 के बीच टाटा टेक का औसत ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 19% रहा है, जबकि टाटा एलेक्सी का ऑपरेटिंग मार्जिन इस दौरान 30% रहा है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट ग्रोथ की। तो टाटा टेक की जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो बीते 5 साल में 20.5% CAGR रही है, जबकि टाटा एलेक्सी के मामले में यह आंकड़ा 25.8% रहा है। दोनों का प्रॉफिट भी आसपास ही रहा है। टाटा टेक का नेट प्रॉफिट 7.1 अरब रुपए रहा है, जबकि टाटा एलेक्सी का नेट प्रॉफिट 7.5 अरब रुपए रहा है। टाटा टेक के पास मजबूत कैश रिजर्व है। माना जा रहा है कि टाटा टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैप 180 से 200 अरब रुपए के बीच है। टाटा टेक के आईपीओ से टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट में सुधार आने की भी उम्मीद है। तो कुल मिलाकर टाटा टेक और टाटा एलेक्सी दोनों को ही इंजीनियरिंग सर्विसेज की बढ़ती डिमांड से फायदा होने की उम्मीद है। ऑटोनोम्स और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी दोनों में ही ग्रोथ कर रही है। टाटा एलेक्सी की तेज ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव लग सकता है। तो आपको मैं जानकारी कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।